हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वर्लपूल की सेमी ऑटोमेटिक है मशीन है और इसका स्पिन तो चल रहा है। आप देख सकते हैं, इसे हम अभी आपको चला कर दिखाते हैं कि हमारा स्पिन चालू है। और आप देख सकते हैं ये हमारी चल रही है मशीन। तो इसको हम बंद करेंगे और आप देख सकते हैं ये हमारा वाश का सिलेक्टर है और हम इसे अभी वाश चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका वाश मोटर नहीं चल रहा है। अब इसके वाश मोटर में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ही है, जिसकी वजह से ये नहीं चल रहा है। तो हम इस मशीन को पूरी तरह से खोलेंगे और आपको एक एक पार्ट्स को चेक कराएंगे और दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और उसे सॉल्व कर भी बताएंगे कि ये प्रॉब्लम था, इसको हमने सॉल्व किया है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके पीछे बैक कवर को खोलते हैं। चंद पेच लगे होते हैं 3-4, तो इसे हम खोल लेंगे और यहाँ से हम आपको पूरी तरह से इसकी पूरी वायरिंग चेक करवाएंगे और मोटर भी चेक करवाएंगे और सीरीज और डायरेक्ट दोनों तरह से आपको चेक करके बताएंगे कि हमारा मोटर या हमारी वायरिंग कहाँ पे फॉल्ट है। दोस्तों, ये है हमारा वाश मोटर और ये स्पिन मोटर है। तो हमारा वाश मोटर नहीं चल रहा है, तो हम इसे चेक करेंगे कि इसमें क्यों नहीं चल रहा है। सबसे पहले इसकी तो वायरिंग ही देखते हैं, वायरिंग में क्या प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी वायरिंग ये है और ऊपर से आई हुई है। इसकी वायरिंग हमने खोल ली दोस्तों, इसको देख रहे हैं आप। इसमें ढेर सारे तार होते हैं, जिसको देखने के बाद दिमाग ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो आपको तार से घबराना नहीं है, एक एक पार्ट्स के अलग अलग कर लेने हैं तार और इन्हें अच्छे से चेक करना है यहाँ से हमें। तो हम सबसे पहले वाश मोटर की तार अलग करेंगे, जिससे ये सारे तार का जो जाल है ये हम बगल कर सकें और हमें जिस पे काम करना है उस पर हमारा सारा फोकस हो। तो हम सबसे पहले वाश मोटर का तार हमने निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ब्लैक वाला हमारा कॉमन है और रनिंग स्टार्टिंग है। तो हम इसे सीरीज से चेक करने वाले हैं। तो ये है हमारा तार और ये है सीरीज बोर्ड। हम इसे सीरीज में सबसे पहले लगाएंगे कि हमारी इसकी बाइंडिंग चेक करेंगे कि बाइंडिंग सही है या नहीं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा सीरीज है और हम इसे चेक करेंगे एक एक तार पे लगा करके। दोस्तों, ये हमारा मोटर शॉर्ट है, 2 पे बता रहा है, 1 पर नहीं बता रहा है। तो हम इसे चेक करेंगे कैपेसिटर लगा करके। आपको डायरेक्ट चला कर भी चेक करके आपको हम दिखा देंगे कि हमारा मोटर सही है या ख़राब है। तो हम इसे 10 का कैपेसिटर है, जो कि इसमें 10 का ही कैपेसिटर लगता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने मोबाइल को एक जगह फिक्स कर दिया है, कैमरे को, और आपको हम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसे कैसे डायरेक्ट चेक करना है। तो हमें सबसे पहले इसमें रनिंग स्टार्टिंग की कनेक्शन कैपेसिटर से करना है और ब्लैक को छोड़ करके हम येलो और ब्लू में रनिंग स्टार्टिंग लगा देंगे और उसके बाद कॉमन जोड़ देंगे और रनिंग। तो हमारी रनिंग स्टार्टिंग ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये हमारा कॉमन है, कॉमन में जोड़ रहे हैं हम मेन तार, जो कि हम इधर साइड में कर देंगे। और एक तार हमारा बचा हुआ है, तो हम उसे एक बार रनिंग पर एक बार स्टार्टिंग पर लगाकर आपको चेक करवाएंगे कि हमारा मोटर चल रहा है या नहीं। इसे हम अब डायरेक्ट जोड़ेंगे डायरेक्ट बोर्ड से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे एक एक बार लगा करके। तो आप देख सकते हैं हमारा मोटर चल नहीं रहा है, जो कि ख़राब हो चुका है, जल चुका है किसी कारणवश।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम इसे चेक कर रहे हैं, ना लेफ्ट घूम रहा है और ना ही राइट। फाइनली दोस्तों हमारा मोटर जल चुका है और आपको हम पल्सेटर खोल कर दिखाते हैं कि इसे जला क्यों है। ओवरलोड या किसी चीज़ के फंसने की वजह से ही मोटर हमारा जलता भी है, क्योंकि पानी तो गया नहीं है इसमें। पल्सेटर के सिंगल पेज को खोलेंगे तो पल्सेटर बाहर निकल आएगा। तो ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें 1 2 3 सिक्के पड़े हुए हैं, 2 का और 1 का। इसमें 5 रुपए पड़े हुए हैं और कुछ आल पिन्स वगैरह। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कस्टमर की छोटी गलती की वजह से उनको भारी नुकसान हो गया है, उनका मोटर जल गया है। इसमें यहाँ पर या इधर कहीं खड़े हो गए और वो इंसुलेटर से फंस गया पूरी तरह से, और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप आपको दिखा दें, यहाँ पे जिस तरह से ये कटिंग लगा हुआ है, तो ये सब सिक्के फंसने की वजह से हुआ है। तो मोटर पे ओवरलोड हो गया और इससे वो हमारा मोटर जल गया। तो दोस्तों मोटर को चेंज करेंगे और आपको पूरी तरह से दिखाएंगे कैसे खोलना है, कैसे चेंज करना है। और थोड़ी सी आवाज़ आ रही है डॉगी की, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, और बने रहिए हमारे साथ। हम आपको पूरा मोटर कैसे चेंज करना है ये हम आपको रिप्लेस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, और आपको बताएंगे कैसे हमें मोटर को खोलना है और कैसे इसे चेंज करना है। सबसे पहले दोस्तों मशीन को हम नीचे गिरा लेंगे और उसके बाद खोलेंगे नीचे का। दोस्तों इसके हम एक पेज को खोल लेंगे, इसे हमें पूरा ही अलग करना होगा, क्योंकि हमें इसका वॉश मोटर निकालना है। तो उसमें 3 नट लगे होते हैं जो कि कोने में होते हुए लगे होते हैं, तो वो बाहर से नहीं खुल सकते, सामने से पीछे से। तो हमें पूरा ही इसको खोलना होगा। तो इसके सारे पेज हमें नीचे से जो लगे हुए हैं इसको ऊपर से नीचे जोड़ने के लिए, उससे हमें सब खोलने पड़ेंगे और बड़ी सावधानी से खोल करके आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तीन इधर, 3 उधर उधर और 3 एक दोनों बगल में इस तरह से लगे होते हैं। ये हमारा ड्रेन की डोरी है जो कि हमें इसे भी अलग करना होगा। इसको भी अलग कर लेंगे और इसका जो बेल्ट है, हमें बेल्ट भी इसकी अलग निकाल कर रखनी होगी, क्योंकि खोलते समय ये भी फंसे ना उसमें। अब बारी आई है दोस्तों हमारे स्पिन के जो टप से जुड़ा होता है उसे भी अलग करने के लिए। तो यहाँ से हम 8 नंबर का भी गोटी लगाकर इसे खोल करके इसको भी अलग कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी मशीन लगभग खुली गई है और आप देख सकते हैं हमारा मोटर बिल्कुल बाहर आ गया है। तो हम इसे 3 पेज लगे हुए हैं, तीनों खोल लेंगे 8 नंबर की गोटी से। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी हमारी, और प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और हमारी वजह से, हमारी वीडियो से आप कुछ सीख पाए, इसके लिए हमें बहुत खुशी होगी। दोस्तों देख सकते हैं हमारा मोटर बाहर आ चुका है और इसमें इसे हम बाहर निकाल लिए हैं और इसकी हम ऊपर की पुल्ली भी खोल लेंगे, जिस पर हमारा बेल्ट रोटेट करता है, चलता है, क्योंकि हमें मोटर रिप्लेस करना है, बाकी पार्ट्स का नहीं। तो सब कुछ हमें इसमें से निकाल लेना है, केवल मोटर ही रिप्लेस करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा नया मोटर है, हम इसे इसमें लगाने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों इसमें हमें इसके जो ये रबड़ लगे हुए हैं, तो हमें इन सब रबड़ को निकाल करके हमें इस मोटर में लगाने हैं, जिस पर ये वाइब्रेशन नहीं करता है और
चलता बढ़िया से है, तो इसलिए हम इस रबड़ को सबसे पहले इसमें लगा लेंगे। उसके बाद हम उस पर इसको बैठा लेंगे, जिससे रबड़ हमारी अपनी जगह पे अच्छी तरह से बैठ जाए आराम से। अगर आप बिना रबड़ को निकाले ऐसे ही बैठा लेंगे तो रबड़ कट जाएगी, मुड़ जाएगी, तो इसलिए रबड़ को इसमें पहले ही लगा लें। अब ये आसानी से बैठ जाएगा उस पर। दोस्तों हमारा मोटर बैठ चुका है। अब हम इसे तीनों नट इस पर अच्छे से टाइट कर देंगे। दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक में दो मोटर लगे होते हैं, एक स्पिन होता है और एक वाश होता है। इनमें अलग अलग होता है, जबकि फुल्ली ऑटोमेटिक में एक ही मोटर से स्पिन और वाश रेंज सारा काम एक ही मोटर से होता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है खुद ही। फुल्ली ऑटोमेटिक उसे इसीलिए कहा जाता है। पूरी तरह से वो ऑटोमेटिक, एक बार आप उसको कमांड दे देंगे तो वो सारा काम अपने आप धीरे धीरे करता जाएगा। इसमें क्या है, आपको धुलने के लिए एक बार कमांड देना है, उसके बाद एक बार उसको निकाल करके स्पिन में डाल करके रिंस करना होगा। रिंस करने के बाद आपको उसी में स्पिन भी करना होगा। तो दोस्तों हम इसके पुल्ली को भी बैठा लेंगे, और ये थोड़ा टाइट पड़ रहा है तो इसको एक बार बाहर निकालेंगे और इसमें हम ग्रीस लगाएंगे। जबकि ये जंग लगा हुआ था हल्का से, तो इसे हम साफ़ करके ग्रीस लगाए हैं, तो अब ये आसानी से बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें एक होल बना होगा, जिस होल को होल से मैच करना है हमें, ताकि उसमें हम बोल्ट को टाइट कर सकें। अब ये बिल्कुल आसानी से हमारा इसमें टाइट हो गया, और इसको अच्छे से टाइट कर दें, क्योंकि यही इसकी मेन पकड़ होती है मोटर का और गियर बॉक्स का। तो दोस्तों हमारा मोटर बिल्कुल पूरी तरह से लग चुका है। अब हम इसे पैक करेंगे। सबसे पहले स्पिन के शाफ्ट को इसमें टाइट कर देंगे, स्पिन मोटर से जोड़ देंगे, और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमारा कैमरा जो है, वो मोबाइल जो है हमारी स्विच ऑफ होने वाली है, तो हम आगे आपको चेक करके नहीं दिखा पाएंगे। इसके लिए सॉरी दोस्तों। हमारा मशीन कंप्लीट हो चुका है, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों।